अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, देखें, तहरीक नज़रिया पाकिस्तान तकमील पाकिस्तान के अधूरे सफ़र को मुकम्मल करना, अब तरतीब से चलना होगा। अब मायूसी बिल्कुल करीब मत आने दें। देखें, मौजूदा निज़ाम जमहूरियत, इलेक्शन सिस्टम किस तरह होते हैं, किस तरह ये पार्टियाँ बाकायदा नीचे से ऊपर तक तंजीम साजी मामला, वो ज़ाहिर बात है जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हम जमहूरियत सिस्टम को नहीं मानते, क्योंकि इस निज़ाम सिस्टम ने, पार्टियों ने पूरे मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, ठीक है, वो सबके सामने। अब हमने क्योंकि इस्लामी सदारती निज़ाम की बात करनी है, तो इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए देखें, अभी बैठे रहने से या मायूस होने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी से काम शुरू कर दें। इसका तरीका ये है कि पूरी कौम एक हो, बिला तफरीक, तमाम कौमें, तमाम पार्टियां, तमाम मजहबी सियासी जमहूरी जमातें, तमाम लोग जब एक पॉइंट पर जमा हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए थी, एक चीज़ पर जमा होना। वो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम एक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त सियासी और माफिया के अलावा पूरी कौम यही चाहती है कि निज़ाम तब्दील हो, जिस निज़ाम के अंदर गरीब हो या अमीर हो, कोई बालातर ना हो। चाहे कोई भी सिस्टम जब सही हो जाएगा तो पूरा निज़ाम मुल्क का ठीक हो जाएगा। तो अभी से आपने क्या करना है कि देखें, हमारी तो ना ही कोई सियासी पार्टी है और ना ही हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हम तो सीधा सीधा अपनी बात करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो ये कोई देखें, हौसला, बुलंद हौसले, हिम्मत, जज्बा, अभी से काम शुरू करने का तरीका ये है, मेरे जहन में जो आ रहा है, कोई रुकनियत साजी, कोई काट, कुछ नहीं बनेंगे। पूरी कौम की एक ही आवाज़, गिलगित से लेकर कराची तक। अभी से आप शुरू कर दें। ये इलेक्शन कराते हैं, हुकूमत लाते हैं, पूरी कौम बगैर इलेक्शन के फैसला दे दे कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए। ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें चोर को इबरतनाक सज़ा दी जाए, गद्दारी करने वाले को इबरतनाक सज़ा दी जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को इबरतनाक सज़ा दी जाए, जना करने वाले को इबरतनाक सज़ा दी जाए। और लाइव टीवी कैमरों पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दूध में पानी मिलाने, केमिकल जहर मिलाने वाला हो, चाहे वो मिलावट करने वाला, कोई भी हो, गलत करेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई फिरका फैलाने वाली मजहबी जमात हो, जो भी गलत करेगा सरेआम लाइव टीवी कैमरों के आगे सजा दी जाएगी। अब इनकलाबी सूरत हाल पैदा करने के लिए तरीक़ाकार होता है। मायूसी कुफर है, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, नहीं, मेरे ज़िम्मे, मैं करूँगा, मैं इसका सरबराह हूँ। मैं से मुराद जो सुन रहा है, हर कलमा पढ़ने वाला इस वतन का रहने वाला जिम्मेदार है। मुझे पता है पूरी कौम चाहती है, बल्कि अक़लियत भी चाहती है, अक़लियतों को भी पता है। अभी सिखों का बयान आ चुका कि इस्लामी सदारती निज़ाम, क्योंकि अक़लियतों को भी पता है इस्लामी निज़ाम के अंदर अक़लियतों को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत दी जाती है। ये तो हम दीगर इस्लाम से हटकर मज़ाहिब भी जानते हैं, ठीक है। पूरी कौम को अभी से इलेक्शन अपना हमने लड़ना है। हमारा इलेक्शन क्या है पता है? इलेक्शन कमीशन भी हमारा, हम खुद, सब कुछ। हम अपना एक रेफरेंडम कर पूरी कौम को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह रसूल के निज़ाम को चाहती है, जुल्म के निज़ाम को मिटाना चाहती है। अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना मिलकर पूरी कौम फैसला सुना दे। इसके लिए आपने कदम शुरू करने, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सबको समझाएं। तमाम सोशल मीडिया पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर यही आवाज़ लग रही है, लेकिन ग्राउंड पर काम शुरू करना है। ग्राउंड पर काम शुरू करने का तरीका यह है कि आप अभी से काम शुरू कर दें। तुर्की के इस्लामी तारीख पर मबनी जामे अर्तगल, सल्जुकों का अरूज, निज़ाम आलम, सुल्तान अब्दुल हमीद, ठीक है, ये तमाम इस्लामी तारीख के जामे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाएं, मैक स्पीकर पकड़ें, अपनी कौम को जमा करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर काम शुरू कर दें। असातिज़ा, तुलबा, मदरसों में, बिजनेसमैन, कारोबारी तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम तबकात, हर तरफ ये आवाज़ गूंजे, हमें इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए, हमने जुल्म को मिटाना है, अपने वतन को ठीक करना है। पूरी कौम का बच्चा बच्चा अब साथ दे। अल्लाह की कसम, मंजिल करीब है, मंजिल करीब है।
शर्त यह है कि मेरी पूरी कौम अब निकल खड़ी हो। हमने कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं करना, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। हमें तो निज़ाम चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। पूरी कौम को एक करना है, ऐसा निज़ाम जहां हम साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सके जो कि हम ना कर सके, ऐसा निज़ाम जहां कोई कौम परस्ती ना हो, जहां कोई फिरका वारियत ना हो, पूरा पाकिस्तान वन यूनिट हो। ये सूबों के नाम पर, ज़बान के नाम पर, लिसानियत के नाम पर तमाम सूबे ख़त्म करके पूरा पाकिस्तान वन यूनिट कराया जाएगा। ये सियासत, जमहूरियत, रसाकशी, आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े ये ख़त्म किए जाएंगे। अल्लाह अकबर का निज़ाम होगा, अल्लाह रसूल का निज़ाम होगा, जुल्म का निज़ाम मिटेगा। मैं पूरी कौम से कहता हूँ, आप तरतीब से चलें। मैं जो कह रहा हूँ आप करते जाएं। हम तो निकल खड़े हुए, दिए जला दिए, अब आपकी बारी है। अब आप हौसला, हिम्मत, जज्बा, इस्लाम बा मुकाबला, इस्लामी सदारती निज़ाम बा मुकाबला एंटी इस्लाम निज़ाम से है। हमने अब पावर के साथ आवाज़ लगानी है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अब काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे पता है, पूरी कौम जान चुकी है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें किन किन मरहलों में कहाँ कहाँ बांटा गया, कहीं लिसानियत में, कहीं कौम परस्ती में, कहीं हमें किन किन माफिया ने हमें घेर रखा है। हमने तरतीब से चलना है, नीचे से काम शुरू करना है। इंशाअल्लाह मंजिल करीब है। मायूसी बिल्कुल करीब, मायूसी आधी मौत है। पता है आपको, कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मुश्किल में, परेशानी में किसी बुज़दिल के पास मत जाएं, वरना आपकी रही सही कसर भी ख़त्म हो जाएगी, हिम्मत भी ख़त्म कर देगा। वो ऐसी बातें करेगा कि आपको मायूस कर देगा। हमने अल्लाह रसूल के लिए करना है, अपनी मजलूम कौम के लिए करना है, अपने वतन की तरक्की के लिए करना है, अपने वतन से निज़ाम को तब्दील कराना है, अपने वतन में ऐसा निज़ाम लाना है जिसके ज़रिए पूरी कौम एक हो, पूरी कौम तरक्की कर सके, पूरी कौम एक पेज पर जमा हो सके और हम मिलकर अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें और ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर सकें और अपनी पाक अफ़वाज के हाथ मजबूत कर सकें। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तमाम असातिज़ा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर स्कूल और दीगर तमाम तालबात, मदरसे, तमाम तबकात, सबसे गुजारिश है कि आप अपना किरदार अदा करें। हमने पीछे नहीं हटना, हमने एक ही आवाज़ लगानी है कि हमें हर हाल में इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए। इसके लिए अभी से अपना फ़ैसला सुना दें। गाड़ियों पर छोटे छोटे प्रोग्राम करें, नारे बुलंद करें, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, हर तरफ आवाज़ बुलंद करें। हमें इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए और मौजूदा फरसुदा निज़ाम के बारे में पूरी कौम को आगाह करें। इस निज़ाम ने हमें कितना तबाह किया है और इस्लामी सदारती निज़ाम के कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह क़यादत भी देगा, अल्लाह हिम्मत भी देगा, अल्लाह ज़ालिमों को लगाम डालने की और लटकाने की एक फ़िज़ा भी मुहैया करेगा। आप सिर्फ हिम्मत करें। अभी हमने कुछ बड़ा नहीं करना, सिर्फ अभी कौम ने फ़ैसला सुनाना है ताकि कहा जा सके कि वो इलेक्शन, वो सियासी पार्टियां जिन अरबों खरबों रुपए लगाकर और निज़ाम को हाईजैक करके, सबको पता है इस निज़ाम के तहत किस तरह हुकूमतों में ये लोग आते हैं। पूरी कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, पूरी कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जी अमली तौर पर काम करने का तरीका बता दिया गया है प्यारे भाइयों। बार बार बता रहा हूँ कि आप झंडा तो लो, सब जिलाली पाकिस्तानी झंडा लो, ज़बान का इस्तेमाल तो करें, चौकिंग तो करें, सड़कों पर तो खड़े होकर नारे लगाओ, प्रोग्राम तो छोटे छोटे शुरू करो, अपनी गली मोहल्ले से शुरू करो। जिस पार्टी की, जिस नज़रिए के, जिस निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो हम सब का मिशन है। अब क्योंकि वो एक मिसाल देता हूँ, वो एक बादशाह ने ऐलान कराया, टैंकी बना दी कि जितने भी दूध वाले गवाले रात को वो सब एक एक टैक्स के तौर पर एक एक बाल्टी पानी की, दूध की इसमें डालेंगे। वो एक गवाले के जहन में आया कि रात कौन देखता है, इतनी बड़ी टैंकी के अंदर मैं पानी डाल दूंगा तो बाकी तो दूध डालेंगे, क्या पता चलेगा। रिजल्ट ये निकला, जब सुबह बादशाह ने चेक करवाई टैंकी तो वो सारी पानी से भरी थी। सब गवालों की नीयत ये थी कि मुझे कौन देखेगा, मेरी पानी डाल दूंगा। तो भाई कदम बढ़े, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा, किसी सियासी पार्टी, किसी कौम परस्ती, किसी फिरका वारियत की बात नहीं की जा रही, अल्लाह रसूल के निज़ाम की बात की जा रही, जुल्म के मिटाने वाले निज़ाम की बात की जा रही।
पूरी कौम को एक यकजा करने के निज़ाम की बात की जा रही, अपनी पाक अफवाज के हाथ मजबूत करने की बात की जा रही, गज़वा हिंद के सिपाही तैयार करने की बात की जा रही। अमली तौर पर आप ग्राउंड से अभी शुरू करें काम, हर बंदा शुरू करे, अपनी गाड़ी पर लिख दो हमें इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए। हम ये काले पीले नीले झंडे रिजेक्ट करते हैं। हम अपना एक वतन अजीज का, जिस सरजमीन को हासिल किया गया था, जिसके लिए ये वतन हासिल किया गया था, जिस नजरिए के लिए कौम तैयार कुर्बानियां दी गई थी, उसी नजरिए के लिए पूरी कौम को खड़ा करें। जी मेरी कौम के लोगों, देखें, फिरका वारियत बाकायदा प्लानिंग से फैलाई गई थी यहूद नसारा की तरफ से, ताकि इस्लाम सबसे बड़ा टारगेट है इन ताकतों का। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम को टारगेट पर रखा। याद रखना, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये इस्लाम इन्हीं में है, हक इन्हीं में है। लेकिन छोटे छोटे मसाइल जो कि एक प्लानिंग के तहत उनको बहुत बड़ा बनाकर इनको दूर कर दिया गया, और यहाँ तक दूर कर दिया गया, ग्राउंड पर आज हालात मेरे आपके सामने, कि कोई भी एक दूसरे के, वो कहने को तो सब जमा हो जाते हैं कि जी हम एक हैं, लेकिन अंदरूनी खाना ये पोजीशन है कि वो एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, एक दूसरे से फतावे, वो मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, कहते हैं कि जिस चीज़ को ज़्यादा आम करोगे वो चीज़ आम होगी। इस्लाम कहता है जिस चीज़ के तस्करे करोगे, बुराई के करोगे तो बुराई आम होगी, अच्छाई के करोगे तो अच्छाई आम होगी। तो लिहाजा हमने हल बताना है। सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, ठीक है। आज से कुछ सालों पहले बरतानिया के अंदर, कुछ सालों नहीं 50 साल पहले तकरीबन, बरतानिया के अंदर बाकायदा यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई थी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जहाँ मुख्तलिफ दुनिया के ज़मीनों से लोग मुसलमानों की शक्ल के वहाँ जाकर उनको तरबियत दी जा रही थी इस्लाम की। किसी को आलिम बनाया जा रहा था ताकि फिर इनको मुस्लिम ज़मीनों पर भेजा जा सके और इनसे फिर आग लगवाई जा सके। आज के ज़माने में इस तरह के मामलात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। तो मैं फिर कहूँगा, आज जो सबको एक करने की बात करेगा, जो भी मेरे देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस के ख़िलाफ़ बात करेगा, समझ लो ये यहूद नसारा का एजेंट है। और यहाँ इनके बाहर इस्लाम नहीं है। अगर कोई कहे कि जी इनसे बाहर इस्लाम है, नहीं, लेकिन वो शनाख्त के तौर पर नाम रखे गए। हमने फ़िरका वारियत ख़त्म करनी है, पूरा पाकिस्तान को वन यूनिट करना है। पूरे पाकिस्तान में तमाम मसाजिद में कोई कहीं पर नहीं लिखा होगा कि ये देवबंदियों की, ये बरेलियों की, ये अहले हदीस की, नहीं नहीं नहीं, सब मुसलमान हैं, एक ही निज़ाम चलेगा। सऊदी अरब में भी तो निज़ाम चल रहा है, किसी कोई फ़िरका वारियत नहीं है, कुछ नहीं है। हमने एक निज़ाम चलाना है। थक गई है कौम, बड़ा नुकसान दिया इस फ़िरका वारियत ने। आज हमारा मजहबी इस्लामी ये तबका यही असल तबका है। आज ये तो साथ खड़ा होता और आज निज़ाम तब्दील कराने की बात करता, न्यूट्रल रहता, और न्यूट्रल रहकर इस्लाम के लिए और अपने वतन को मजबूत करने के लिए पूरी कौम को एक पॉइंट पर खड़ा करता, और इस वक्त अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर निज़ाम को तब्दील करने की बात करते और मुल्क को तरक्की के रस्तों पर डालते। तो आज ज़ाहिर बात है, बैरूनी ताकतें, मैं बता चुका हूँ कि एक भयानक ताकत के ज़रिए उन्होंने हमें तकसीम दर तकसीम मजहबी मामलात को भी तकसीम किया है। मज़हब तो सबसे पहले टारगेट है ना शैतानी ताकतों का, उनको भी तकसीम किया है, और कौमों में लिसानियत में भी तकसीम किया है, कौम परस्ती में। तो हमने ये सारी चीज़ें आज सारी कौमें समझ गई हैं और तमाम मामलात समझ गए। देखें, मेरी बात याद रखें, कहीं पर नहीं लिखा हुआ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, 11 लाख हदीसें कमोपेश, 4 कुरान पाक की तफसीर लिखने वाले जो हर मसलक मानता है, से कहीं मुझे दिखा दो ये नाम, कहीं नहीं है। लेकिन इस्लाम इन्हीं में है, तकसीम कर दिया गया है। मतलब बीच में आग लगाने वाले यहूद नसारा के एजेंट घुस चुके हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान एक हों। सब हमारे हैं। इंशाअल्लाह इनकलाबी सूरत हाल पैदा करनी है, सबको समझाएंगे। जी मेरे प्यारे भाई, अब आप समझे हैं, तहरीक नज़रिया पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाए। देखें, सबसे पहले तो खुद से करो। क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपनी गाड़ियां, अपने घर, अपने इलाके, अपने शहर एक ऐसी पावर बन के फिर मशवरे से एक दिन तय कर दिया जाएगा कि फ़लाँ दिन पावर शो की जाए, कोई सड़क ब्लॉक ना हो, कुछ ना हो, एक मुनज़्ज़म इस्लामी मुजाहिद अल्लाह रसूल के निज़ाम वाले पूरी सड़क चल रही है, अपने भाइयों के साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हों, सड़क के किनारे खड़े हों पाकिस्तानी झंडा लेकर, और तकरीरें हो रही हों, मिली नगमे चल रहे हों, नज़रिया पाकिस्तान की बात हो रही हो, बाबा कौम की बातें हो रही हों, और इजहार यकजहती के लिए और इत्तफाक इत्तेहाद
पैदा करने की बातें हो रही हों, किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करो, सिर्फ निज़ाम की बात करो। आपने 70 सालों में क्या किया, ये पार्टियों के कितने नुकसानात हुए, अलग अलग तकसीम होने से कितने नुकसान हुए, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम होने से क्या नुकसान हो रहा, हमने क्या खोया क्या पाया, ये बातें करो। किसी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, हमने निज़ाम तब्दील कराना है। अभी से शुरू हो जाओ, अभी से 2 वीडियो बना के अपलोड कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। अब जो सबसे बड़ी कमी महसूस की जा रही है वो है ग्राउंड पर काम करने की। तो याद रखना, ना ही हम जलसे करेंगे, ना ही हम जुलूस निकालेंगे, ना ही हम रैलियां निकालेंगे, ना ही हमारे कार्ड बनेंगे, ना ही हम, ओ भाई हर पाकिस्तानी का काम है, हर पाकिस्तानी का काम है। तमाम पाकिस्तानी अपना अपना हिस्सा डालें। पहला काम तो करके दिखाएं, पूरी कौम फैसला सुना दे। कराची से लेकर गिलगित तक हमें इस्लामी सदारती निज़ाम चाहिए, हमें जुल्म के निज़ाम को मिटाना है, हमें पूरी कौम को एक करना है। वो कौम जिस मकसद के लिए ये वतन हासिल किया गया था, आज वो दिन आ चुका। पूरी कौम को हिस्सा डालना होगा। जो जहां है, जैसे पाकिस्तान बनाया गया था, जिस तरह कुर्बानियां दी गई थी, जिस तरह आवाज़ बुलंद की गई थी, आज भी वही माहौल पैदा करें। हर तरफ से आवाज़ें आएँ, हमें निज़ाम तब्दील करना है, हमें निज़ाम तब्दील करना है। हर तरफ पाकिस्तानी झंडे लेकर अपनी गाड़ियों पर, गलियों में, शहरों में छोटे छोटे प्रोग्राम करें, छोटे छोटे जलसे पुरअमन तरीके से, साइड पर किसी पर तंज ना करें, बल्कि कौम का फैसला सुनाएं। आज का जदीद दौर है, हर तरफ आवाज़ गूंजती है। अगर गिलगित से लेकर कराची तक किसी भी गांव के लोग खड़े होकर आवाज़ लगा दें और वीडियो अपलोड कर दें, हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी नहीं जाना। आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, आपकी जेब में मौजूद है, आप फैसला सुना दो। पूरी दुनिया